मैं रविंद्रन सर अपने YouTube चैनल टॉपर्स कोचिंग सेंटर के तरफ से आज लेकर के आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझने का बहुत ही आसान तरीका। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये 10th क्लास का 3 नंबर चैप्टर है, क्लास 10th का 3 नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके पहले 9th क्लास में भी हम लोग को एक चैप्टर मिला था, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे 3-4 लाइन, क्योंकि उससे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखेंगे लो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम लोग पहले जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां a b एवं c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर का सदस्य है। तो हम लोग देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर। उसमें अभी पहले हम लोग देखने का ये सोचे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को बढ़िया से समझ ले, फिर युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे इस तरह से 2x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और उसके बाद देखिएगा इसमें आ गया इस चैप्टर में युग्म। युग्म का इंग्लिश क्या होता है, पेयर, मतलब जोड़ा। एक और यहाँ पर समीकरण लिख देंगे, जैसे 3x माइनस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखें दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां a b c क्या होता है, वास्तविक संख्या। एक थे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखना है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये भी दिमाग में रखना है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के डैश हल होते हैं, कितने हल होते हैं, तो क्या बताएंगे, अनेक हल होते हैं। चैप्टर का नाम तो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। बाकी दो चर वाले रैखिक समीकरण 9th क्लास का चैप्टर है और उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला लाइन देखे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसका एग्जांपल देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। एक लाइन और इसमें जानेंगे लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख या ग्राफ सरल रेखा होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट मात्र हम लोग को देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन था, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a b c क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल एक देख लिए, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये दिमाग में रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं।
अब देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है सरल रेखा होता है, ये भी दिमाग में रखना है। अब हम लोग को अब 10th क्लास का अपने मूल चैप्टर पर आ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अभी तो देख रहे थे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी में ऐड करना है युग्म। युग्म का इंग्लिश क्या होता है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यदि कोई इक्वेशन, जैसे यहां पर देख रहे हैं 2x + 3y - 12 = 0, यदि कोई इक्वेशन अकेले है तो वो क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यही एक और इक्वेशन इसके साथ में आ जाएगा, जैसे x + y - 7 = 0, यहाँ पर यदि 2x + 3y - 12 = 0। तो अब जो ये इक्वेशन निकल का है यही है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या, युग्म का मतलब पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब दो इक्वेशन लगा दिए तो वो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग को मालूम चल गया कि दो इक्वेशन लिख दिए एक साथ तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख क्या होगा, उसका हल क्या होगा, उसका व्यापक रूप क्या होगा, इसके बारे में अब देखेंगे लो हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में देखेंगे लोग। तो इसमें पहला लाइन देखना है, ध्यान देंगे लोग। पहला लाइन, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0। फिर a2x + b2y + c2 = 0 होता है। इसमें भी वही कंडीशन है जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मतलब ये व्यापक रूप से हम लोग को क्या सीखना है, तो किसी भी क्वेश्चन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने आना चाहिए। मतलब हम लोग को दिमाग में रखना है ऐसे, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पर है a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। तो इससे हमको क्या सीखना क्या है, जैसे यहाँ पर 2x + 3y - 12 = 0, यहाँ पर 4x - 2y + 7 = 0। तो इससे हम लोग को व्यापक रूप इसलिए हम बताए हैं क्योंकि इससे हम लोग को a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालने आना चाहिए। यदि हम लोग को a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालने नहीं आता है तो हम लोग एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए x के पहले जो a होता है a1 a2 होता है, a1/a2 अगर निकालना है a1/a2 तो कितना आ जाएगा, 2/4। इसको कटा लेंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो ये हो गया 1/2। फिर हमको b1/b2 निकालना है, b1/b2। तो b1 इसमें कितना, b1 y के पहले वाला होता है तो यहाँ पर +3 यहाँ पर -2, मतलब 3/-2। फिर हमको क्या निकालना है, c1/c2 निकालना है। तो अचर पद होता है उसमें x y नहीं लग रहा था, -12/7, -12/7। मतलब व्यापक रूप हम लोग इसलिए देखे क्योंकि इससे हम लोग को a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालने आना चाहिए। a1/a2 b1/b2 c1/c2 का तुलना करके ही हम रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में, आलेख के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका एक एग्जांपल समझ ले रहे हैं। जैसे 2x + 3y - 12 = 0, यहाँ पर दे दिया 4x + 6y - 24 = 0। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब निकाल सकते हैं। तो जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, तो सरल रेखा होता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया है ये, अब इसके बारे में पूछेगा कि इसका कितना हल होगा, इसका आलेख क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक चार्ट बताता हूं, वो चार्ट हम सभी को दिमाग में होना चाहिए। पहले यहाँ पर देखेंगे, पहले लिख रहे हैं शर्त। तो शर्त में पहला जो शर्त है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2।
पहला शर्त लिखा है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल अद्वितीय। इसका हल क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक हल। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और इसका आलेख जो होगा, आलेख समझिए, ग्राफ समझिए, आलेख जो होगा, और ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी। थोड़ा ध्यान दीजिए लोग। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, a1 बट्टा a2 हम कहाँ से निकाल लेंगे? तो यहाँ से a1, इसीलिए व्यापक रूप बताया है, यहाँ से a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा? 2 बट्टा 4। b1 बट्टा b2 निकालेंगे 3 बट्टा 6, कटा के ला सकेंगे। तो जब देखेंगे मतलब कोई भी रैखिक समीकरण युग्म का हल बताना हो, आलेख बताना हो, यह बताना हो कि वो संगत है कि असंगत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन से a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकालेंगे और उसका तुलना करेंगे। तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 हो तो उसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा। आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा आलेख के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं। आलेख दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने का मुख्य कितना विधियां है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का मुख्य कितना विधि है? दो। एक ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय। तो ग्राफीय विधि में जैसे दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर कटा है तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ का x, यहाँ का y, इसका आंसर। तो पहले कंडीशन में अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, जो इसका आलेख आएगा वो कैसा आएगा? इस टाइप का आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा। दूसरा कंडीशन समझेंगे लोग, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 आपस में बराबर हो लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं हो, तो उस क्वेश्चन का कोई भी हल नहीं होगा। और इसका आलेख जो होगा ये क्या होगा? समांतर होगा। आलेख जो होगा क्या हो जाएगा? समांतर। जैसे इसके आलेख के बारे में समझेंगे लोग। जैसे कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल x अक्ष y अक्ष, तो इसका जैसे दो इक्वेशन इसका रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा, तो दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ खींचेंगे तो एक इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसे आया है तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ऐसे समांतर होगा, ये कहीं भी आपस में कटेगा नहीं। तो इसीलिए इसका कोई भी आंसर नहीं हो पाएगा। तीसरा देखेंगे तो तीसरा आता है शर्त a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। मतलब इस कंडीशन में तीनों बराबर होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जहां जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसका भी देखेंगे a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तीनों क्या होता है? बराबर है। तो जब तीनों बराबर हो तो उसके कितने हल होंगे? तो अनेक हल होंगे। जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2 हो तो अनेक हल होंगे। और इसका आलेख जो होगा ये क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। आलेख जो होगा संपाती। मतलब इसका आलेख समझेंगे लोग। जैसे एक कार्तीय तल हो गया और इसका आलेख एक का इसमें क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन का जब आलेख खींचे, ग्राफ खींचे ऐसे आया, और दूसरे इक्वेशन का भी आलेख खींचेंगे तो इसी रेखा पर आ जाएगा। तो यही क्या हो गया? संपाती। मतलब इसका सब क्या है? आंसर ही है। जहां पर कटता है वही आंसर होता है। तो यहाँ तो सभी जगह क्या कर रहा है? प्रति सब इसका क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका कितना हल है? अनेक हल है। अब चलिए इसके बाद समझेंगे लोग। अब हम लोगों से पूछा था संगत और असंगत के बारे में। तो वैसा रैखिक समीकरण युग्म में जिसका हल हो उसको क्या बोलते हैं? संगत। यहां पर समझेंगे स्टार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसा रैखिक समीकरण युग्म, वैसा रैखिक समीकरण युग्म, वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल हो, जिसका हल हो वह संगत कहलाता है। संगत कहलाता है। संगत कहलाता है। तो यानी देखेंगे लो, तो जब हम शर्त यहाँ पर देखें a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा, तो इसमें एक हल अद्वितीय हल हो रहा है, यहाँ पर अनेक हल हो रहा है, इसमें भी हल, मतलब ये वाला जो होगा क्या होगा? संगत होगा, क्योंकि इसका एक हल हो रहा है। इसका देखेंगे तो अनेक हल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा।
अब इसके बाद देखेंगे वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, मतलब एक भी हल नहीं निकले, उसको बोलते हैं असंगत। तो बीच वाला जो कंडीशन देखे हैं लोग, इसमें कोई हल नहीं है, यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत। तो वैसा रैखिक समीकरण युग्म, वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, असंगत कहलाता है। असंगत कहलाता है। तो यानी इस टाइप का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। एक बार थोड़ा और भी समझेंगे लोग, हम लोग को आज देखना था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले थोड़ा देर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे, जो 9th क्लास में था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + by + c = 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल रेखा। 3 9 यानी 9th क्लास में। अब हम लोग को देखना था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का इंग्लिश होता है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जब एक समीकरण था तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, जब डबल समीकरण दे दिए तो वही दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तब इसका हल देखना है, इसका आलेख देखना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मतलब इससे क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालने हमें आ जाएगा। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बताया शर्त में, मतलब पहला a1/a2 बराबर नहीं, जब a1/a2 b1/b2 शुरू में आपस में बराबर नहीं हो तो c1/c2 को हमें निकालने का भी आवश्यकता नहीं। इसी कंडीशन में आ गया, अद्वितीय हल हो जाएगा। आलेख जो होगा क्या होगा, प्रतिच्छेदी, और वो क्या होता है, संगत होगा। फिर देखेंगे कि अगर दूसरा क्वेश्चन मिले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के देखे, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो कोई हल नहीं, समांतर आलेख होगा। और इसको असंगत, मतलब जिसका कोई भी हल नहीं निकलता है, वैसा रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, असंगत कहलाता, तो असंगत हो गया। फिर देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसके लिए क्या हो, अनेक हल, समपाती, और ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि। जब देख लिए कि इसका अनेक हल होता है, कभी अनेक हल हो रहा है, कभी अद्वितीय हल हो रहा है, कभी कोई हल नहीं हो रहा, तब उसको हल करने का विधि के बारे में थोड़ा जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, तो यहां पर ध्यान देंगे लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य दो विधि हैं। इसमें पहला जो विधि है उसका नाम क्या है, ग्राफीय विधि। पहला विधि है तो क्या है, ग्राफीय विधि। और दूसरा विधि जो है बीजगणितीय विधि। अब इस बीजगणितीय विधि में 3 विधि आते हैं। ग्राफीय विधि तो एक ही विधि है, बीजगणितीय विधि में कितने विधि आते हैं, 3 विधि आते हैं। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्य कितनी विधि है, 2। पहला ग्राफीय, दूसरा बीजगणितीय। बीजगणितीय विधि में कितना विधि है, 3, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का टोटल थ्योरी देखे लो, इसको हल करने का मैंने विधि भी बता दिया। अब मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा। इस
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज, और इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, बजगुणन विधि से कैसे हल करेंगे, ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, किसी एक ही क्वेश्चन को हम चारों विधि से हल करके अगले वीडियो में दिखाएंगे कि सबका आंसर कैसे एक आ रहा, एक मतलब बिल्कुल सेम आ रहा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।